मोदी जी ने और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने पूरे विश्व में खुर्जा का नाम कर दिया। एक फूलदान जो भेंट किया था, हैंड पेंटिंग मेड था, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को दिया था। उन्होंने उस फूलदान को देखकर चकित हो गए कि आपके देश के अंदर भी ऐसे ऐसी सिरेमिक्स आइटम बनते हैं। हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, नेक दिल इंसान हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। खुर्जा के अंदर THG कंपनी बनाई, एयरपोर्ट बनाया। तो हमारा केवल सभी से ये निवेदन है, आने वाले समय मोदी जी को चुने। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, करते हैं। गांधी कहते हैं झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री। नहीं, उनका खुद राहुल जी खुद पता नहीं है। वो कभी कभी कह देते हैं कि चिप्स की जगह सोना निकलेगा, सोने का चिप्स निकलेगा। नहीं पता नहीं क्या होने जा रहा है देश के अंदर, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। 2024 में जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से जो मोदी जी ने नारा दिया 400 का पार, वो हम विजय पताका को फहराएंगे 101%। पूरी जनता ने मोहर लगा दी, हमने नहीं लगाई, पूरी जनता ने मोहर लगाई है। आने वाला भविष्य बताएगा, 400 पार ही करके जाएंगे, 100% 400 पार करेंगे जी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव का क्या? ये सब 0/0 है, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। कोई राहुल गांधी जी के कहने से कोई नहीं जा रहा है। पूरी जनता, मेरी नज़र में तो उत्तर प्रदेश का तो चुनाव ही कुछ नहीं है। 80 की 80 सीटों पर भाजपा पूरी तरीके से जीत रही है। और उन पर बहाना क्या है? कोई तो बहाना होना चाहिए ना। हार का एक बहाना होता है, वो बहाना है उनके पास EVM। वो जीत जाते हैं तो EVM की कोई खराबी नहीं होती है, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो उन पर एक बहाना है EVM का, मैंने तो कुछ नहीं। राहुल गांधी का किसी भी बयान को तुम उसमें मत लो सीरियस, वो कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ बदनाम करती है राहुल गांधी अब की बार 40 भी पार नहीं होगा और हम 400 पार होंगे। 40 नहीं होंगे 40 पार, हम 400 पार होंगे। अच्छा, हाँ, इतना भरोसा? पूरा भरोसा है। किस तरीके का माहौल लग रहा है? चुनाव से पहले विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार की मोदी सरकार जाने वाली है, गठबंधन मजबूत है, प्रधानमंत्री में डर है। बहन जी, मैं खुर्जा नगर से आया हूँ। मैंने ये देखा, खुर्जा के अंदर ऐसा कभी सांसद नहीं देखा। हमारा खुर्जा जो नगर है, पोल्ट्री उद्योग है, इसके अंदर आपने भी देखा होगा कि पूरे विश्व में मोदी जी ने और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने पूरे विश्व में खुर्जा का नाम कर दिया। एक फूलदान जो भेंट किया था, हैंड पेंटिंग मेड था, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को दिया था। उन्होंने उस फूलदान को देखकर चकित हो गए कि आपके देश के अंदर भी ऐसे ऐसी सिरेमिक्स आइटम बनते हैं। खुर्जा पोल्ट्री उद्योग है, विश्व पटल पर उसका नाम है। पहले खुर्जा में जो पोल्ट्री चलती थी, कोयले से चलती थी, फिर कोयले के बाद डीजल से चलने लगी। अब हम चाइना से टक्कर ले रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर महेश शर्मा के अथक प्रयास से खुर्जा के अंदर गैस भी आ गई है। अब हम जितने भी उत्पादक हैं हमारे गैस से बनते हैं। आज हम विश्व पटल पर खड़े हुए हैं, तो सब ये नेतृत्व मोदी जी का है। और हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, नेक दिल इंसान हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। खुर्जा के अंदर THG कंपनी बनाई, एयरपोर्ट बनाया। तो हमारा केवल सभी से ये निवेदन है, आने वाले समय मोदी जी को चुने। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, करते हैं। गांधी कहते हैं झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री। नहीं, उनका खुद राहुल जी खुद पता नहीं है। वो कभी कभी कह देते हैं कि चिप्स की जगह सोना निकलेगा, सोने का चिप्स निकलेगा। नहीं पता नहीं क्या होने जा रहा है देश के अंदर, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। सच्चाई है, ना वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ना इस देश से जुड़े हुए हैं। तो एक आपको पता ही है, विदेशी कल्चर के लोग हैं, बाहर से पढ़ के आए, बाहर की यहाँ पर संस्कृति लागू करना चाहते हैं। ये सनातन धर्म का देश है। मोदी जी ने जिन्होंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया इस देश के लिए, तो हमारा सभी आने वाले 2024 में जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से जो मोदी जी ने नारा दिया 400 का पार, वो हम विजय पताका को फहराएंगे। सर, अभी आपने विकास को लेकर तो जिक्र किया, इसी के साथ अगर न्याय व्यवस्था या कानून प्रणाली की बात करें तो किस तरीके से रही है इन बीते 7 सालों में जब से बीजेपी की सरकार यानी कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई? ये तो बहन जी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप एक खुद छोटी बहन है, हमारी महिला हैं। पहले महिला निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी। आज रात को भी महिला चली जाएगी निकल के, किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा के भी देख ले। इसको तो आप खुद प्रमाणिक बताएंगी कि आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं। गुंडे जितने भी या तो जेल के अंदर हैं या ऊपर हैं, बताइए कौन सा कोई इतना हीनियस क्राइम इस प्रदेश में या देश में हुआ हो। पहले की सरकारें थी, ना कोई बहन बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज सब लोग सुरक्षित हैं। वातावरण, चौकीदार जो हमारा इतना मजबूत है, वो चौकीदारी करता है, हम आराम से सो रहे हैं। बहुत बढ़िया चौकीदार हमारे देश की जनता ने दिया है। हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। इस बार गठबंधन कह रहा उखाड़ फेंकेगा ये गठबंधन मोदी? नहीं, ये गठबंधन बेकार है। ये बेकार गठबंधन है। पहले भी गठबंधन बना था, ये गठबंधन बेकार है। इसको कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे यहाँ के बसपा के प्रत्याशी हैं, श्रीमान राजेंद्र सोलंकी जी, ये पहले कांग्रेस से MLA हुआ करते थे, फिर ये पार्टी छोड़ के चले गए भारतीय जनता पार्टी में। केवल इन लोगों का एक ही लक्ष्य है, सत्ता में बैठकर मलाई खाना, ना कि सेवा करना। अब पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी, अब ये फिर बसपा पे आ गए। तो इनका क्या दीन ईमान? हमें तो वो सेवादार चाहिए जो एक ही जगह खड़ा होकर सेवा करे। हम ऐसे डॉक्टर साहब को चुनना चाहते हैं। तो इस बार 400 पार है या नहीं? मोदी की गारंटी पर कितना? 101%।
पूरी जनता ने मोहर लगा दी है, हमने नहीं लगाई, पूरी जनता ने मोहर लगाई है। आने वाला भविष्य बताएगा, 400 पार ही करके जाएंगे, 100% 400 पार करेंगे जी। राहुल गांधी अखिलेश यादव का क्या? ये सब 0/0 हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। आने वाला समय आपको बता देगा, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आने वाला है, हम 400 पार ही जीत के जाएंगे। पूरा देश मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। सर, जिस तरीके से आज नामांकन है महेश शर्मा का, नोएडा को लेकर हमेशा विपक्षी पार्टियों ने कहा कि नोएडा जो है वो लकी नहीं रहा है, तो इस बार जनता क्या सोच रही है इस बार नोएडा को लेकर? क्योंकि विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, अभी दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन हुआ था, उसके दौरान कहा गया कि सत्ता में जो है वो तानाशाह है और अब इसका जाना जरूरी है। कोई जाना जरूरी नहीं है, कोई राहुल गांधी जी के कहने से कोई नहीं जा रहा है। पूरी जनता, मेरी नज़र में तो उत्तर प्रदेश का तो चुनाव ही कुछ नहीं है। 80 की 80 सीटों पे भाजपा पूरी तरीके से जीत रही है। और जहां आप गौतम बुद्ध नगर में खड़े हैं, मेरी निगाह में भारत की सबसे बड़ी जीत होने की तैयारी है। सबसे बड़ी जीत हो रही है, सबसे बड़ी जीत होगी। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि ईवीएम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि 400 पार है, जनता साथ नहीं है। और उन पर बहाना क्या है? कोई तो बहाना होना चाहिए ना, हार का एक बहाना होता है, वो बहाना है उनके पास ईवीएम। वो जीत जाते हैं तो ईवीएम की कोई खराबी नहीं होती है, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो उन पर एक बहाना है ईवीएम का। मैंने तो कुछ राहुल नहीं। गांधी ने भी आज वायनाड से जो है वो नामांकन भर दिया है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के खिलाफ ही लड़ रहे हैं चुनाव। एक बात बताइए, वो तो उनके अब पप्पू, उनके बारे में कहना भी मेरी नज़र में चुनाव के मामले में ठीक नहीं है। वो अपना पार्टी में जब तक राहुल गांधी रहेंगी, भाजपा कहीं जाने वाली नहीं है, कहीं नहीं जाने वाले। कहीं नहीं जाने वाली। तो स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी भी, राहुल गांधी स्टार प्रचारक है। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे राहुल गांधी? राहुल गांधी तो पाकिस्तान से भर सकेंगे तो वायनाड है। हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? पूरे देश को ही लग रहा, मुझे अकेले को क्या लग रहा? हाँ। महेश शर्मा सबसे बड़ी जीत जीतेंगे भारत की, सबसे बड़ी जीत। सबसे बड़ी। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा यूँ लग रहा है कि सब भगवा है। हाँ। हाँ, डॉक्टर महेश शर्मा की लोकप्रियता है। नोएडा में सर्वे करो, पूरे में, पूरे में नोएडा। पूरे भारत की सबसे बड़ी जीत रहनी है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सिर्फ ईवीएम के बलबूते जीत रही है। ईवीएम कुछ नहीं है, जनता ने मूड बना रखा है। ईवीएम तो वहाँ ना विपक्ष का, दिल्ली में कहाँ जाती है? वायनाड की सीट पर कहाँ जाएगी ईवीएम? वो भी तो भारत में ही है वायनाड। ईवीएम अभी तो लगा सके हम, बस तो बात खत्म। बात खत्म है फिर। 400 इस बार पार, 400 पार, लग रहा है कि जनता 400 पार करेगी। 400 पार। और वो कितनी पार यूँ पता ना, पर 400 पार। 400 पार। हाँ। तो विपक्ष कह रहा है इस बार नहीं। नोएडा भारत की सबसे बड़ी जीत होने वाली है, नोएडा। नोएडा में। हाँ, डॉक्टर महेश शर्मा। महेश शर्मा की जीत को लेकर ऐसे ये बताइए, इस बार किन मुद्दों को लेकर महेश शर्मा जनता के बीच जा रहे हैं? एयरपोर्ट बनवाया उन्होंने, मेट्रो आई है, सांस्कृतिक भवन बना है। यहाँ से ज्यादा विकास कहाँ हुआ है बताओ? कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं। अखिलेश यादव राहुल गांधी कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है। कुछ भी नहीं है, गुंडे तो वही है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, वो चले गए तो हाँ। अब कहाँ है गुंडागर्दी? ये तो न्याय व्यवस्था। अब तो बदमाश टमाटर से रोटी खा रहे हैं जेल में, हाँ। नमक लगा के। जब से मुख्तार अंसारी ऊपर गए, हाँ। टमाटर पर नमक लग रहा है। मुख्तार अंसारी को लेकर तो उन्होंने बोला स्लो पॉइजन दे दिया मुख्तार अंसारी को। जब तो डर के मारे खा रहे हैं टमाटर पर नमक लगा के। हाँ। बताओ। अच्छा ये बताइए, पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कोई गुंडा है तो वो योगी आदित्यनाथ है, इसी तरीके के आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी का किसी भी बयान को तुम उसमें मत लो सीरियस, हाँ। वो कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ बदनाम करती है राहुल गांधी अब की बार 40 भी पार नहीं होगा और हम 400 पार होंगे। 40 नहीं होंगे 40 पार, हम 400 पार होंगे। अच्छा, हाँ, इतना भरोसा जनता? पूरा भरोसा है। मंदिर बना है हाँ। और उत्तर पूरे भारत में सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में होनी है। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे मंदिर से विकास नहीं होगा। कुछ नहीं, उन्हें मंदिर गए वो, कभी मंदिर गए हैं वो, पूरा घर रमजान से रहे वो, पूरे घर रोजे रख रहा है। तो बताओ उन्हें मंदिर की क्या नॉलेज? जो आदमी रोजे से है, रमजान से, उसे मंदिर के बारे में क्या पता? बताओ। तेजस्वी यादव तो कह रहा है हमें हिंदुत्व सीखने की जरूरत ना है ही ना उन्हें जरूरत। जब उन्होंने रोजे रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्हें मंदिर में कहाँ तंत्र नजर आएगा? बताओ। क्यों बताओ, आज तक नोएडा में मुख्यमंत्री आने डलते थे ना, एक बार मुख्यमंत्री आए कुर्सी सिंचाई। अब ये मुख्यमंत्री 10 बार आने के बाद में भी इतनी वोट मिलेंगी जितनी मुख्यमंत्री आए ना 10 बार आने के बाद में 10 बार आ चुके। 10 बार जो लोग डरते ना मुख्यमंत्री की कुर्सी की बचावे, अरे डरना लगा मुख्यमंत्री जी योगी जी ने। भी तो कई बार नहीं आए। एक बार आए जब कुर्सी छिन गई, एक बार आने में कुर्सी छिन गई। मायावती ना लकी नोएडा है। महेश शर्मा की जीत तो इतनी होनी है, पूरी 80 सीटों में सबसे बड़ी जीत। बढ़िया काम किया है विधायक सांसद जी ने।
बढ़िया टॉप का काम है, हर जगह विकास विकास ही विकास विकास ही विकास। कितना काम किया सांसद एक संसद में ही भारतीय जनता पार्टी ने एक से एक विकास किया भारत के अंदर, और भारत मतलब विकसित है पूरी तरीके जैसे भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, और जनता के पूरे मन में कि अब के 400 पार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और हाँ प्रधानमंत्री को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। चलिए ये बताइए ताऊ जी, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो यहाँ के जो सांसद कई बार सांसद रहे हैं महेश शर्मा जी, उन्होंने कितना काम जो है वो गौतम बुद्ध नगर या पूरे नोएडा में किया? गौतम बुद्ध नगर में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। जैसे मैं जेवर की बात करता हूँ, 40,000 करोड़ से एयरपोर्ट बन रहा है, उससे हमारी ज़मीन और युवान को बहुत महंगी हो गई। और दूसरी बात, दादरी में आरओबी जो रोजाना के आदमी कटते थे फाटक पे, आरओबी बनवाया, फ्लाईओवर जुड़वाया, जिसको इलाहाबाद भी माननीय इलाहाबाद न्यायालय भी उसको सॉल्यूशन नहीं कर सका उसका, तो उसका भी इन्होंने कराया। और रही बात सन 47 से देश आज़ाद हुआ, लेकिन एक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी वो किसी के काबू में नहीं आया, 10 साल में उसका गोला लाठी लगा दी। और अब चीन की तैयारी है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीफ अस, अगर देश और हम सुरक्षित हैं तो सब हमारे लिए सब बात है। और अब जब तक चाइना में लगाम नहीं लगेगी, जब तक परेशानी रहेगी, और उसके लिए लगाम के लिए इनका आना बहुत जरूरी है। सर आप कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के बाद चाइना की लगाम लगने वाली है, वहीं विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि लद्दाख के रास्ते चाइना अंदर घुसा है। नहीं घुसा, जो इन्होंने पहले कर दिए बीज वही काटे जा रहे हैं। डोकलाम पे तुम्हें पता लड़ाई हो गई है, और लद्दाख में हो गई है, फाइटिंग सीधी चल रही है, और अभी वाक युद्ध है। जैसे भैंसे बिजार एक तरफ से खून से डोल रहे, इसी प्रकार भारत की स्थिति है। तो इसलिए इनका आना दंड ही धर्म का पालन करता है, और सख्त ही राजा जो होगा उसको दूसरे भी, और विदेश नीति भी वही उसी की कामयाब होती है।